जब आप लोगों ने ऐलान किया कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, तब उन्होंने कहा कि मुसलमान आरजेडी में दरी बिछाने के लिए हैं। 400 पार हो जाएगा भाई। हुआ क्या? 250 पे सिमट गई थी ये भारतीय जनता पार्टी। जो एग्जिट पोल है और एग्जिट पोल में डिफरेंस होता है। बिहार की जनता ने इस बार बदलाव के लिए वोट किया है। 90, 2000, 2005 में भी लालू यादव जो है मुख्यमंत्री बने थे। वोटिंग के प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई तो लोग हमेशा बदलाव के लिए। 20 सालों में इन्होंने ना वृद्धाओं के बारे में सोचा, ना विधवाओं के बारे में सोचा, ना युवाओं के बारे में सोचा, ना महिलाओं के बारे में सोचा। तो क्या मुस्लिम समाज पिछली बार एक बड़ा रीजन आया ओवैसी साहब अगर तेज मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, इस बार क्या ओवैसी हार्म कर पाएंगे आप लोगों को? सरकारी नौकरी जब जाएगी तो उसमें महिलाएं भी हैं, उसमें पुरुष भी हैं। तो ये वर्ग जो है ना, युवा और महिलाओं का वर्ग ने बढ़ चढ़ के इस बार वोट किया है। महिलाओं की भागीदारी की बात ये कहते हैं लेकिन करते नहीं। कितनी महिलाओं को इन्होंने टिकट दिया? नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। एग्जिट पोल आ गया है। एग्जिट पोल में अधिकतर जो है वो दावा कर रहे हैं कि एनडीए को बहुमत जो है वो मिलने जा रहा है। महागठबंधन को काफी कम सीटें दिखाई जा रही हैं। लेकिन तेज यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये कहा कि जो एग्जिट पोल है और एग्जिट पोल में डिफरेंस होता है। हम सीधे बात करते हैं आरजेडी की प्रखर प्रवक्ता सारिका पासवान जी से। एग्जिट पोल आ गया है, आप लोग लड़ाई में कहीं दिख ही नहीं रही हैं। अच्छा, एग्जिट पोल तो मुझे लगता है कि तभी आ गया था जब लोग वोट कर रहे थे। लाइन अभी समाप्त भी नहीं हुई, पता चला टीवी में फ्लैश चल रहा है, एग्जिट पोल में महागठबंधन पीछे, एनडीए आगे। ना जाने किस आधार पे वो कह रहे थे। इसलिए हम कहते हैं कि एग्जिट पोल में और एग्जैक्ट पोल में फर्क होता है। और एग्जैक्ट पोल जो है ना वो 14 तारीख को आएगा। और रही बात जो मीडिया हाउसेज, जो बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउसेज जो है वो जिस तरीके से दिखा रहे, तो यही लोग तो है ना जो कहा करते थे 400 पार हो जाएगा भाई। हुआ क्या? 250 पे सिमट गई थी ये भारतीय जनता पार्टी। तो मुझे लगता है कि इंतजार करना चाहिए, थोड़ा सब्र करना चाहिए। और बिहार की जनता ने इस बार बदलाव के लिए वोट किया है। पहले चरण और दूसरे चरण के अगर वोटों की प्रतिशत आप देख लें तो बेहतरीन लोगों ने वोट किया है। और ये हमेशा से रहा है कि जब प्रतिशत में, वोटिंग के प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई तो लोग हमेशा बदलाव के लिए। ये सच बात है कि जब भी 5% से ज्यादा मतदान होता है तो सरकार बदलती है। 67, 80, 1990 उदाहरण है। 90, 2000, 2005 में भी लालू यादव जो है मुख्यमंत्री बने थे। उनकी सत्ता केंद्र में रहे थे जब जो है वोटिंग 60 से ऊपर गई। लेकिन इसमें एक चीज और है, जो एनडीए के लोग वो ये कहते हैं कि भाई इस बार जो महिलाएं बढ़ चढ़ कर वोट की हैं, वृद्धा पेंशन मिला हो या उनके अकाउंट में जो 10,000 रुपया गया है उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, वोटिंग प्रतिशत ज्यादा हुआ, इतिहास गवाह है। इतिहास इस बात का भी गवाह है कि महिलाएं जब उमड़ती हैं तो फायदा किसको पहुंचता है? नीतीश कुमार को। देखिए, 20 सालों से इनकी सरकार रही। 20 सालों में इन्होंने ना वृद्धाओं के बारे में सोचा, ना विधवाओं के बारे में सोचा, ना युवाओं के बारे में सोचा, ना महिलाओं के बारे में सोचा। और ये जो कैटेगरी है ना, जो महिलाओं को ये बार-बार सोचते हैं कि हम ठग लेंगे, तो नहीं। बिहार की महिलाओं ने कहा कि इस बार हम वोट तो उसी को करेंगे जो हमारे बारे में सच्ची आस्था और सच्चा बात कहता हो। और मुझे लगता है कि जब तेजस्वी यादव जी ने जब ये कहा था कि हम माताओं और बहनों के खाते में 2,500 रुपए प्रति महीने देंगे, इसके अलावा वृद्धा पेंशन और विधवाओं की पेंशन को 1,500 रुपए बढ़ाने का काम करेंगे, तो ये माताएं और बहनों ने विश्वास किया। वो जान गए कि 20 सालों में तो ये सरकार ने कुछ किया नहीं। लेकिन जब तेजस्वी यादव जी ने वादा किया तो इन्होंने झट से लपक लिया। वहां भी राशि घटा करके वो 1100 तक ही आए, 1,500 तो वो गए भी नहीं। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव जी ने कहा कि बिहार के हर एक घर में सरकारी नौकरी जाएगी, तो ये सरकारी नौकरी जब जाएगी तो उसमें महिलाएं भी हैं, उसमें पुरुष भी हैं। तो ये वर्ग जो है ना, युवा और महिलाओं का वर्ग ने बढ़ चढ़ के इस बार वोट किया है और तेजस्वी यादव जी को आशीर्वाद दिया। और इसलिए हम कह रहे हैं पूर्ण मतलब उत्साह के साथ और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कि इस बार 18 तारीख को तेजस्वी यादव जी एज अ सीएम बिहार की शपथ ले। एक सवाल लेते हैं, आपने कहा कि पिछली बार मात्र 12,000 वोटों का अंतर था, तो इस बार जो है वोटिंग बढ़ी है तो हमारी सरकार आएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि पिछली बार जो तेजस्वी यादव का चुनाव प्रचार था वो शुरुआती दौर से ही काफी आक्रामक था। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि बीच में कांग्रेस और आप लोग के रिश्तों को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर दिक्कतें हुई और कई जगह पर फ्रेंडली फाइट हो रही है, तो जो जनता है वो कहीं ना कहीं भ्रमित हुई कि भाई चल क्या रहा है, और वो उस दरमियान कुछ आप लोग को थोड़ा सा जो रफ्तार था वो प्रचार का वो कम हुआ। सबसे बड़ी बात और मजेदार बात यह है कि हमारे टिकट वितरण से सबसे ज्यादा अगर खौफ में है तो हमारे विपक्षी रहे हैं पूरे इस टिकट वितरण के दौरान। क्योंकि जिस तरीके से बेहतरीन और शानदार टिकट वितरण हुआ, उनके पास फिर कुछ बचा ही नहीं था दांव खेलने के लिए। और हम उसी आधार पे कह सकते हैं कि जनता ने पूरा समर्थन और लोगों ने विश्वास किया। हमने बात सिर्फ भागीदारी की कही नहीं, हमने करी। महिलाओं की भागीदारी की बात ये कहते हैं लेकिन करते नहीं। कितनी महिलाओं को इन्होंने टिकट दिया?
कितने मुसलमानों को इन्होंने टिकट दी, भाजपा ने तो एक मुसलमान को भी टिकट नहीं दिया भाई। और महिलाओं के प्रतिशत भी आप देख लीजिए, जितना महागठबंधन में महिलाओं को टिकट मिला, क्या एनडीए ने महिलाओं को उतना टिकट दिया? तो लोग अब फर्क कर पा रहे हैं और किया उन्होंने। एक लास्ट सवाल, अपने प्रिय ओवैसी जी के बारे में क्या कहेंगे? जब आप लोगों ने ऐलान किया कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, तब उन्होंने कहा कि मुसलमान आरजेडी में दरी बिछाने के लिए हैं और काफ़ी आक्रामक प्रचार किया। तो क्या मुस्लिम समाज, पिछली बार एक बड़ा रीज़न आया ओवैसी साहब अगर तो शायद मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, इस बार क्या ओवैसी जी हार्म कर पाएंगे आप लोगों को? ओवैसी जी का कहीं कोई ऐसा स्टेटमेंट था क्या कि भाजपा ने एक भी टिकट नहीं दिया किसी मुसलमानों को? आई थिंक कि नहीं होगा ऐसा कोई स्टेटमेंट। और इसलिए हम कहते हैं कि ऐसे कुछ बहरूपे लोग हैं ना, जो मुसलमानों की हितैषी बनकर के सामने आते हैं और सबसे ज्यादा उन्हीं के लिए मुसीबत पैदा करते हैं। हम तो भाई भाईचारे पे बिलीव करने वाले लोग हैं। एक लास्ट सवाल होगा, आप जल्दीबाजी में मुझे पता है। मुकेश सहनी का ऐलान तो आप लोगों ने कर दिया, इशारों में कहा गया कि मुसलमानों को भी बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। वो बड़ी जिम्मेवारी क्या होगी? डिप्टी चीफ मिनिस्टर की या फिर किसी पावरफुल कैबिनेट मंत्री की? निश्चित रूप से हमारे नेता ने जिस दिन एक डिप्टी सीएम के नाम की घोषणा की, उन्होंने कहा कि और भी डिप्टी सीएम के नामों की घोषणा होगी ससमय, और उसमें मुस्लिम भी हो सकते होंगे और दलित भी होंगे और भी हो सकते हैं। और आपके माध्यम से तो हम कहना चाहेंगे कि महिलाओं को भी शामिल कीजिए उसमें, क्योंकि बात जब महिलाओं की हो रही है तो एक महिला भी तो होनी चाहिए उसमें। चलिए, तो हमारे साथ सारिका पासवान थी। एग्जिट पोल तो आ गए, नतीजे 14 तारीख को आएंगे, बस अब कुछ चंद घंटे कह सकते हैं वो बचे हैं, उस दिन पता चल जाएगा। बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।